हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो सन 2022 के अंदर आयोजित किए गए, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास है अल नजाह आपके अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच में। लिख लेना दोस्तों, अल नजाह जो है नोट करना, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? अल नजाह एक्सरसाइज। अगर मैं पूछूं आपसे बिनवैक्स दोस्तों लिखिएगा, ये भारत और वियतनाम किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में लिखिएगा। बिनवैक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और वियतनाम के मध्य होती है। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों याद कीजिए, इंडिया और जापान के बीच में, और इंडिया और फ्रांस लिखिए, इंडिया और दोस्तों फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित होती है? समुद्री दोस्तों साझेदारी अभ्यास जो है एमपीएक्स जो है मैरीटाइम दोस्तों पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट करना, युद्ध अभ्यास जो है ये दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक्वावेरिन दोस्तों नोट करना है, एक्वावेरिन किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में लिखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में एक्वावेरिन दोस्तों एक्सरसाइज होती है। एक्स वज्र प्रहार पूछूं अगर मैं आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये भारत और दोस्तों अमेरिका के बीच में आयोजित होती है, और इस बार दोस्तों नोट करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदार शक्ति, याद करना उदार शक्ति जो है वो भारत और दोस्तों मलेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? उदार शक्ति छापना भारत और मलेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है ये किन के बीच आयोजित होती है? नोट करना सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। नोट करना सिंगापुर दोस्तों, इसके साथ में इंडिया भारत है, और साथ में छापेगा थाईलैंड जो है इनके बीच में होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और अगर पूछे सिम्बैक्स दोस्तों नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे सिम्बैक्स तो नोट करना सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। बोस्टॉक 2022 की बात करूं मैं आपसे लिखिएगा, बोस्टॉक जो है ये भारत और दोस्तों किसके बीच में? ये भारत इसमें भाग लेने वाला है। आयोजित दोस्तों कहां पर होने वाली है? रूस में इसका आयोजन होने वाला है। बोस्टॉक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में होगा, और भाग दोस्तों कौन लेगा? भारत इसमें भाग लेगा। पिच ब्लैक 2022 छापेगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और नोट करना दोस्तों भारत भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। आगे देखिएगा काजिंद एक्सरसाइज नोट कीजिए, इंडिया और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री साझेदारी अभ्यास देखिए, एक तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक इंडिया और जापान के बीच में। नोट करना एक इंडिया जापान के बीच में, और एक दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है हैंड इन हैंड। याद कीजिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। अगर पूछे सूर्य किरण दोस्तों नोट कर लेना, सूर्य किरण जो है वो किसके मध्य होता है? इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित होता है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे रिमपैक 2022, तो याद कीजिए रिमपैक दोस्तों, अगर मैं पूछूं कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? हवाई द्वीप पे दोस्तों यूएसए के अंदर आयोजित हो रहा है, और इंडिया में इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा? अरे पैक रसगुल्ला, वही दोस्तों सतपुड़ा। याद कीजिए पैक और बीडी का पुड़ा आईएनएस सतपुड़ा जो है वो इसमें दोस्तों भाग लिया। इंद्र की बात करूं मैं आपसे, नोट करना इंडिया और दोस्तों भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? इंद्र एक्सरसाइज। मालाबार दोस्तों याद कीजिएगा, क्वेड जो देश है इनके जो चार दोस्तों देश हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया रसगुल्ला, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों साथ में, और एक लिखिएगा एक हो गया दोस्तों यूएसए। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। अगर बात करूं मैं आपसे गरुड़ शक्ति दोस्तों, गरुड़ शक्ति पूछूं या फिर रसगुल्ला समुद्र शक्ति पूछूं मैं आपसे, तो नोट करना दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती हैं? ये इंडिया और दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति। अगर पूछे केवल शक्ति दोस्तों नोट करना इंडिया और फ्रांस के बीच में। उदार शक्ति में पूछूं आपसे इंडिया और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति पूछूं मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति पूछूं दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया। तो लिख लेना शक्ति, अगर मैं पूछूं दोस्तों नोट करना शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में होती है?
फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये लिखना दोस्तों, नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो दोस्तों संगठन जो है, उसकी एक्सरसाइज कौन सी है? नेपच्यून स्ट्राइक है। अगर बात करूं मैं आपसे खंजर दोस्तों लिखिएगा, भारत और दोस्तों किर्गिस्तान जो है, भारत किर्गिस्तान, इनके बीच में कौन सी है? खंजर एक्सरसाइज है। और इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया और दोस्तों आपके कजाकिस्तान के बीच में काजिंद है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे पश्चिमी लहर दोस्तों एक्सरसाइज जो है, ये नेवी किसकी? भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। चीरू की बात करूं मैं आपसे, चाइना, इंडिया, चाइना, ईरान और रशिया, क्या चीन दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा दोस्तों रशिया जो है, इनकी जो नेवी की दोस्तों एक्सरसाइज है, नौसेना की जो एक्सरसाइज है, उसका नाम है चीरो। चाइना, ईरान और दोस्तों रशिया, इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 नोट करना, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। और सेना और पुलिस दोस्तों दोनों की एक्सरसाइज कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सेना और पुलिस जो है, सुरक्षा कवच 2022, और नोट कर लेना, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। अगर बात करूं मैं आपसे एक्स ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और दोस्तों ओमान के मध्य है, इंडिया ओमान के मध्य अल नगा भी दोस्तों होती है। इसके अलावा मिलन 2022, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों राष्ट्र की एक्सरसाइज है। और विशाखापट्टनम में नौसेना की दोस्तों एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। कहां पर आयोजन हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। धर्म गोर्जियन की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा, भारत और दोस्तों, भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें दस्तलिक दोस्तों एक्सरसाइज, लिखिएगा, इंडिया और भारत और रसगुल्ला किसके बीच में? इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान, इनके बीच में होती है। ध्यान रखिएगा, डस्टलिक एक्सरसाइज। लामीतीय, इंडिया और सेशल्स, नोट करना दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें श्री नेक्स्ट, लिखिए, इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया श्रीलंका छापेगा दोस्तों श्री नेक्स्ट। अगर बात करूं मैं आपसे सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर। अगर बात करूं मैं आपसे सिटमैक्स, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर और दोस्तों थाईलैंड है। इसके बाद बात करते हैं वायु शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों, ये पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है। और इंडिया की दोस्तों जो एयर फोर्स है वो इसके अंदर शामिल होती है, वायुसेना इसके अंदर शामिल होती है। ऑपरेशन गंगा, याद करो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे होते हैं उन्हें वापस दोस्तों भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया है। अगर पूछे वरुण 2022, गरुड़, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, गरुड़ या शक्ति या दोस्तों वरुण, ये तीनों किसके साथ होती हैं? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नोट करना, वरुण दोस्तों, इसके अलावा शक्ति लिख लेना, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ भी लिख लेना, ये तीनों की तीनों छापिएगा। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ या शक्ति जो है, ये तीनों दोस्तों किसके बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में होती है। बोंगो सागर लिखिए, भारत और दोस्तों बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित होती है। संप्रीति, अरे प्रीति किससे लगाई दोस्तों? लिखिएगा, बांग्लादेश, शेख हसीना, लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय, क्या अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए दोस्तों कौन सा है? उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन सरधवा, लिखिएगा, बॉर्डर दोस्तों सिक्योरिटी जो फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, सर्दियों में दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ के द्वारा होता है। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की दोस्तों जो खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। अगर बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, याद कीजिएगा, ये किसके द्वारा? ये दोस्तों रेलवे आपके जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों, जो आपके टिकट जो है इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, लिखिएगा, कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है शुरू किया गया। वही दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, लिखिना, रेलवे सुरक्षा जो बल है इसी के द्वारा दोस्तों आपके तस्करी को रोकने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती
पत्ती वाली क्लास के अंदर पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ में पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं फुल पत्ती वाली क्लास के अंदर। सभी का स्वागत है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन, ना आपका रविवार ना मेरा रविवार, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है। और आज सेमिनार भी है जयपुर के अंदर शाम को 4 बजे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, कोई आपके पास कोई आपकी छोटी बहन छोटा भाई तैयारी कर रहा हो, तो आप सभी का स्वागत है। जयपुर में अगर सेमिनार का आयोजन होने वाला है 4 बजे आज, तो बड़ा महत्वपूर्ण सेमिनार होने वाला है। क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, किस प्रकार पढ़े, सिलेक्शन कैसे होता है, रैंक कैसे आती है, इन सब मुद्दों पर बातचीत आपसे होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तेजराम, पूजा, कुलविंदर, तरुण, देवेंद्र, डिंपल, रिया, राजेंद्र, रंजन, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। जो कुछ हमने पढ़ा जून माह के अंदर, उसको हम गोली की तरह रिवाइज करने वाले। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। अगर मांझी ने संघर्ष नहीं किया होता तो शायद आज हम उनसे वो उनके लिए तो उनका वो फीलिंग हमारे पास नहीं होती कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड़ने वाले हैं नहीं। तो अगर उसको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मांझी, जितने भी नाम उसमें आप देखते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब संघर्ष से उपजे हुए नाम है ना। कहते हैं तानों की भट्टी में जो तपता है वो राख नहीं, वो सोना बनता है। और मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वादा कर लीजिए खुद से कि संघर्ष की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा अगर सोना आपको बनना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे। आज आपको अलग फीलिंग आ रही होगी दोस्तों। आज जो है वो स्टूडियो चेंज हो चुका है रसगुल्ला, आज जयपुर वाला स्टूडियो चल रहा है। ठीक है, देखिएगा, भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन जो है कहां दोस्तों आयोजित हुआ था? याद कीजिए, मेघालय जो है, यहां इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया कोर्स शुभारंभ किया? अभी हाल ही में हिंदी में शुरुआत इसकी होती है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तंबाकू दिवस नहीं माय डियर रसगुल्ला, तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 31 मई करेक्ट आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसने दोस्तों बनाया गया? अभी हाल ही में छापना अंशुमाली जो है, इनको बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना जो है कहां स्थापित होती है? कहां दोस्तों? आपके नेपाल में होती है, अरुणा नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल एम्बेसडर नामित किया? छापना सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर पूछे तो पहले हैंड एम्बेसडर वो भी यही है, और पहले इस्माइल एम्बेसडर वो भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी? अभी दोस्तों हाल ही में छापना महाराष्ट्र जो है, इसने रसगुल्ला भी हाल ही में लिंग समावेशी जो नीति है आपके आई को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। हाल ही में मो घर आवास योजना कहां शुरुआत होती है? आपके मेरा घर, मो घर। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा हो गया। हाल ही में जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अपॉइंट किया? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहां के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं। नेपाल में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 जो है, इसकी तो विजेता पूछा आपसे, कौन इसको जीतने वाला बन गया? छापना भारत जीतने वाला बन गया। काबा, बिहार में काबा, बिहार में गौरव बा। क्या तो बिहार में 2 जुलाई को गौरव बा। ठीक है, तो बिहार में काबा, बिहार में उत्कर्ष बा।
2 जुलाई पटना बापू सभागार आपसे मुलाकात होने वाली है। तो अगर पूछे आपसे महिला से पूछे आपसे महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप जीतने वाला कौन हुआ, भारत जीत गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉट स्पॉट पूछूं आपसे, हंगर जो हॉट स्पॉट जारी करने वाला कौन है, FAO जारी करने वाली संस्था है, ऑप्शन नंबर 1 रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण सो एयरलाइंस पूछूं आपसे, अभी जो हाल ही पुरस्कार मिला है वो एतिहाद एयरवेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है, UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना जो है किसकी दोस्तों किसकी हेल्प से शुरुआत इसकी हुई है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए CITIIS जो योजना है शुरुआत इसकी होती है। अगर तो पूछे आपसे किसकी हेल्प से होती है, ऑप्शन नंबर बी छापना, फ्रांस जो है इसकी मदद होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की जो बैठक है वो कहां दोस्तों प्रारंभ होती है, छापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। G20 का अध्यक्ष कौन है इस बार, भारत इसका अध्यक्ष है। आगे देखिएगा हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला दोस्तों एम्स पूछूं आपसे, वो कौन सा एम्स है, नागपुर एम्स हो गया, ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा वित्तीय वर्ष 23-22-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज होती है, अगर पूछो तो अभी दोस्तों हाल ही में आंकड़ा आया है कि जो भारत की GDP है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर जो 23 था उसमें तो कितनी ग्रोथ होती है, 7.2%, ऑप्शन नंबर डी। देखो अलग अलग दोस्तों एजेंसी का अलग अलग अनुमान होता है, ठीक है, तो आपके सामने आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो दोस्तों UPI जो है अभी दोस्तों लॉन्च किया, आपके रेजर पे ने लॉन्च किया है, ऐसा कहा गया दोस्तों ये फास्टेस्ट आपके UPI है टर्बो पे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे छापना 1 जून को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा 6वीं शारजाह मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है तो पूछे आपसे विनर दोस्तों कौन बना, आपके अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर है, ये इसका विनर बनाया गया, ठीक है। आगे देखिएगा फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला दोस्तों स्थान पूछूं आपसे किसको, आपके अरे सबसे दोस्तों आपसे सबसे वैल्यूएबल दोस्तों ब्रांड पूछे आपसे कौन है, आपके पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों रियल मैड्रिड हो गया है, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, फिर बार्सिलोना हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में वैश्विक दास्तां तो आपके सूचना था वर्ल्ड सेलेब्रिटी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की सूची दोस्तों पूछे आपसे कौन सा भारतीय ब्रांड शीर्ष पर है, TCS, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, टॉप पर है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी जो है स्थापित होती है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया है। 1971 युद्ध के आपकी याद में स्थापित होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में भारत की NHPC द्वारा किस देश में फुकोटा करनाली आपके याद करो, करनाली आपके रिवर के ऊपर है, फुकोटा करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछे आपसे किस साथ एग्रीमेंट होता है, नेपाल, अरुणा 4 मैंने अभी दोस्तों आपको नोट कराया था, अरुणा 4 जो है, इसके अलावा फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा हाल ही में एडगर रिंकविक्स किस देश के पहले समलैंगिक आपके होमोसेक्सुअल जो है वो राष्ट्रपति अपॉइंट होते हैं, अभी दोस्तों कहां पर, लातविया, याद करो आपके लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तीनों बाल्टिक देश है, जानना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है उसको हाल ही में किसको अपॉइंट छापना, अभी दोस्तों आपके सेलेस्टे साउलो छापना, सेलेस्टे साउलो जो है इनको अपॉइंट किया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS के लिए आपके अरे ड्रग्स को दोस्तों समाप्त करने के लिए कहां पर, उड़ता पंजाब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, पंजाब में लॉन्च हुआ। आगे देखना हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष जो है कौन जीतने वाला देश, भारत जीतने वाला, किसको हरा के भाई साहब, नल्ला पाकिस्तान को पटक पटक के मारा, ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो गया है, भारत जीत गया, ठीक है। हाल ही में SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर पूछे आपसे हाल ही में किसको अपॉइंट किया है, अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर माय डियर रसगुल्ला आपसे पूछ ले
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन दोस्तों बन चुके हैं आपके, अरे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का ठीक आंसर हो गया। नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज जो है कहां दोस्तों आयोजन हुआ है, फिनलैंड दोस्तों अभी हाल ही में नाटो का मेंबर बना है, 31 मेंबर आपके, यहीं पर क्या यहीं पर जो है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन होता है। अरे नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 इसकी स्थापना होती है, 31 देश शामिल है इसमें, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यह सब मुख्यालय स्थित है इसका। अगर पूछे दोस्तों आपसे लॉक शील्ड स्थापना, लॉक शील्ड जो अभ्यास है नाटो का दोस्तों अभ्यास हो गया। इसके अलावा एयर डिफेंडर जो अभ्यास स्थापना, एयर डिफेंडर जो अभ्यास है वो नाटो का अभ्यास है। इसके अलावा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज स्थापना फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया दोस्तों पर्व जो है पूछे आपसे, पोषण पोया पर्व जो है कहां दोस्तों आयोजित होता है, श्रीलंका दोस्तों यहां पर आयोजित हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों यहां से आपके सम्राट जो अशोक हैं उनके जो बेटे जो थे वो प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गए थे, इसीलिए क्या है पोषण पोया पर्व बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस पूछे आपसे किस देश के स्टार लगाना सो, डेनिस फ्रांसिस ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। सोबो करोसी इससे पहले वाले सोबो करोसी 77 नंबर के थे, हंगरी के रहने वाले थे। 78 आपके ट्रिनिडाद टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस है, आपको ध्यान रखना है। भारत की कौन है, भारत की दोस्तों छापना सो, अगर पूछे भारत की स्थायी प्रतिनिधि जो है वो कौन है, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज जो है, रुचिरा कंबोज जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में ना जूना खटिया दोस्तों गांव पूछे आपसे, संबंध कहां पर, अरे जूना खटिया गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। कहां पूछे कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सो, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व शहरी चरण जो है जूना खटिया, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आगे देखना, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, अभी दोस्तों आप जानते हो ओडिशा दोस्तों यहां पर जो 3 दोस्तों ट्रेन दोस्तों आपस में भिड़ंत होती है, कहना गलत होगा, 3 ट्रेन दोस्तों आपस में नहीं भिड़ी दोस्तों, आप सभी को याद दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस, कोरोमंडल जो एक्सप्रेस जो ये दोस्तों जारी थी आपके आगे दोस्तों लूप लाइंस के अंदर जो है आप जानते हो दोस्तों लूप लाइंस में एक मालगाड़ी से यहां पर खड़ी हुई थी। अब ये कैसे दोस्तों अपने आप दोस्तों यहां से लूप लाइंस में पहुंच गई, इसको पता नहीं था कि लूप लाइंस में मालगाड़ी खड़ी हुई है। इसकी जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर आपके पर आवर प्लस इसकी स्पीड थी, जो कि एक नॉर्मल स्पीड है, कोई दोस्तों हाई स्पीड में नहीं था। ये कोई ड्राइवर की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि यहां पर ग्रीन आपके ग्रीन सिग्नल था, पता नहीं दोस्तों यहां से कैसे तो स्विच होता है, ये अपने आप दोस्तों यहां पर आती है, यहां मालगाड़ी खड़ी हुई थी, इससे इसकी भिड़ंत होती है, क्योंकि दोस्तों इस मालगाड़ी के अंदर आयरन दोस्तों लोहा था इसके अंदर, बहुत भारी थी ये, और जब भी दोस्तों कोई भारी चीज से हल्की चीज से टकराएगी तो जो भारी चीज दोस्तों नीचे रहने वाली हल्की चीज जो है वो इसको ऊपर छड़ जाएगी। दोस्तों आपके जो कोरोमंडल जो आपके एक्सप्रेस थी उसका जो इंजन है वो इसके ऊपर छड़ गया। बाकी दोस्तों ये डिब्बे दोस्तों आप डिब्बे जो है, क्योंकि दोस्तों ये तो अपनी जगह सर की नहीं, अब सोचिए दोस्तों अगर ये थोड़ी बहुत सरक जाती है अपनी जगह से तो थोड़ा दुर्घटना कम होती है, ये सरकी नहीं दोस्तों अपने स्थान से, अब सारा दोस्तों दबाव जो है वो इस ट्रेन के दोस्तों ऊपर पड़ा, जिससे दोस्तों डिब्बे जो है आपस में दोस्तों आपके कंप्रेस हो गए, और कोई यहां भागा कोई दोस्तों यहां भागा। यहां दोस्तों आपके एक और लाइन थी मेन लाइन दोस्तों, यहां पर इधर की साइड से बंगलुरु दोस्तों आपके एक्सप्रेस आ रही थी, बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, इसके डिब्बे यहां पर आ गए। इस दोस्तों इसकी स्पीड भी 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक की स्पीड थी, जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों पूरी ट्रेन दोस्तों निकल गई, लेकिन इसके 2 डिब्बे जो हैं जो जनरल बोगी हैं वो दोस्तों इसके नीचे आ गए, जिससे सर्वाधिक नुकसान हुआ है। क्योंकि तो सोचिए आप जनरल बोगी है, इसके ऊपर कोरोमंडल दोस्तों एक्सप्रेस के डिब्बे आ गए, जिससे सर्वाधिक नुकसान यहां पर हुआ। कितने लोगों की डेथ हुई है कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास में, केवल दोस्तों सरकारी आंकड़ा है कि 200-250 लोग जो है उनकी डेथ हुई है, पर कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों की डेथ इसमें हुई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 छापना ओडिशा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INS2 का दूसरा जो सत्र है वो कहां दोस्तों आयोजित हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में INS2 देखो सेकंड दोस्तों बार ये आयोजित हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कहां दोस्तों आयोजन हुआ इसका, फ्रांस के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी कौन सा विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत, ये दोस्तों आपके जो था ना घटना दोस्तों, आपके घटना के बाद दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों लाइन थी आपके कि अपना पता अपने जेब में लेके घूमिए, क्या अपना पता
अपने जेब में लेके घूमिए, पता नहीं कहाँ दोस्तों आपकी शिनाख्त करनी पड़ जाए। हो सकता है आपका चेहरा जो है वो आपको समझा ही ना पाए, आपके जेब में आपका जो पता है वो आपकी पहचान करे। सोचिए दोस्तों, निकले थे घर के पते के लिए और ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, ऊपर वाला दोस्तों कहीं और ले गया ना। और कई लोग दोस्तों इस घटना का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने खबर पढ़ी दोस्तों कि जो इंश्योरेंस उसको लेने के लिए अपने पति को जबरदस्ती मार दिया इस दुर्घटना में। मतलब पति जिंदा है, जबरदस्ती उसको मार दिया, उसकी पहचान भी कर ली, उसकी पहचान भी कर ली, किसी डेड बॉडी को दिया यही मेरा पति है, और इंश्योरेंस उठाने पहुंच गई। मतलब देवा रे देवा, क्या होगा देश का दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखना, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार निष्पादित की है। 279 भी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर भी छापना। 22वां विधि आयोग है, ऋतुराज इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडावी इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि राजद्रोह और देशद्रोह अलग अलग बात। देशद्रोह आपके अपराध था, अपराध है। आगे देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र कहां दोस्तों स्थापित हुआ है? गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो गया, यहां स्थापित हुआ है। ठीक है, पहली प्रीमियर उसमें हैंडबॉल लीग स्थापना कहां? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में होती है। हाल ही में वैकासी विशाखम दोस्तों उससे पूछे आपसे, तमिलनाडु दोस्तों भगवान मुरुगन दोस्तों, कार्तिकेय दोस्तों उसको भगवान मुरुगन कहते हैं। वहां पर कार्तिकेय कौन थे? महादेव और पार्वती के दोस्तों बेटे कौन थे? कार्तिकेय थे, उनको वहां पर भगवान मुरुगन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। 5 जून 23 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम पूछे आपसे कहां पर? कौन होस्ट इसका? कोटे दी आइवर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जून का, कोटे दी आइवर जो है ये इसका होस्ट था, नीदरलैंड ने इसमें हेल्प किया। सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, आपके सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 50वीं वर्षगांठ है। आगे देखिए, हाल ही में टीकों का है परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क छापना, CLN में कौन शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में स्लीपर कोच बनाने वाली, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्स्टॉम कंपनी कहां से? फ्रांस की कंपनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में जो रीजनल जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच बनाई? आपके छापना, अजय लामा दोस्तों आपके पूर्व न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया है। मणिपुर में केकी, मेती दोस्तों आपके कुकी संघ, आपके दोस्तों आपके मेती, कुकी और नागा संघर्ष, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट दोस्तों स्थापित करने का एग्रीमेंट किया? अभी दोस्तों हाल ही में छापना, गुजरात दोस्तों यहां पर ये प्लांट बनाने का एग्रीमेंट जो है किया गया। आगे देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी से पूछा आपसे दोस्तों, ओवरऑल पूछे तो भी IIT मद्रास पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 है। हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास और 9 सांस्कृतिक, मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल दोस्तों, इसके अलावा मुगल काल, राजपूत काल, इसके अलावा आपके इसके अलावा आपके जो शुंग काल है, सब 200 काल आपके मिले इसके अंदर। नई दिल्ली का किला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन दोस्तों पूछे आपसे, लेवेंडर फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर में है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बैंगनी क्रांति भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल दोस्तों प्रक्षेपण किया है? अग्नि फर्स्ट, 700 किलोमीटर से इसकी रेंज है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अग्नि फर्स्ट इसका एकदम ठीक आंसर है। अभी दोस्तों हाल ही में इसका परीक्षण हुआ है। डॉक्टर दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। ठीक है, हाँ आगे देखिए, हाँ भाई साहब दोस्तों, ये जो आपके जो स्टूडियो दोस्तों, इस स्टूडियो दोस्तों आपकी लाइन वायर है भाई साहब, है ना। अब दोस्तों बार बार सो वायर जो है पैर में आती है, मतलब दोस्तों वो वायर मेरे को नागिन डांस करवा रही है बेफालतू में, है ना। बाकी दोस्तों जो इतने भी स्टूडियो उसमें दोस्तों क्या होता है, आपके जो माइक होता है वो जेब में होता है, यहाँ माइक लगा होता है। ये स्टूडियो से इसमें दोस्तों एक लंबी दोस्तों वायर है। अब वो वायर रसगुल्ला कभी इधर घुमा रही है, कभी दोस्तों इधर घुमा रही है, फ्री में नागिन डांस करवा रहा है। ठीक है,
आपको करना हो तो आ जाना, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास को प्रारंभ किया? अभी दोस्तों हाल ही में एकता दोस्तों अभ्यास स्थापना, सो मालदीव ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। इसके साथ में होता है एकता दोस्तों पोर्ट भी कहां पर होता है? मालदीव के अंदर हुआ था, ठीक है। वो दोस्तों गाना है ना आपके, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, है ना, सबकी बजा दू बीन, वही बजवा रही है दोस्तों बीन, है ना, धर्राटे कटवाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी मालदीव करेक्ट आंसर हो गया। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपोर जो दोस्तों नाम पूछे आपसे, बांग्लादेश छापना, इसका नाम रखा है विपत्ति आपदा, इसका सही आंसर है। भोले बाबा कह रहा है दे तो दूंगा नोट छापन की मशीन, पर नोट उससे 2000 का ही छपेगा, उससे कम नहीं छपेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार आपके अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। कहां गई दोस्तों? सूरीनाम, यहां पर गई है। राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस पूछे आपसे, पहली क्रूज सेवा चेन्नई से श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, वित्तीय समावेश दोस्तों के लिए अंतरदर्शी पूछे आपसे, अंतरदर्शी डैशबोर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पूछे आपसे, अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट है, मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का ठीक आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास छापना महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, के फोन दोस्तों केरल, के फॉर केरल हो गया है। केरल दोस्तों छाप खुद का दोस्तों इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? केरल हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में थाईलैंड दोस्तों ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकलव्य छुजा, महिला एकलव्य महिला एकलव्य एन से यंग ने जीता, पुरुष वाला कुलनावुत ने जीता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह दोस्तों छापना, सरबजीत सिंह पेंटर, अरे गुफी पेंटर दोस्तों वही, अरे दोस्तों आपके महाभारत वाला शकुनी भाई साहब, मामा श्री वही दोस्तों जिन्होंने क्या दोस्तों किरदार निभाया, ऑप्शन नंबर बी अभिनय दोस्तों आपके, क्या दोस्तों बेहतरीन दोस्तों किरदार निभाया। देखिए गाइडेंस वाले का दोस्तों बड़ा रोल होता है। किसी को दोस्तों गाइडेंस मामा शकुनी की मिली, वो दुर्योधन बन गया। किसी को गाइडेंस भगवान श्री कृष्ण की मिली, वो अर्जुन बन गया ना। गाइडेंस का दोस्तों बड़ा रोल होता है। किसकी दोस्तों कौन आपको सारथी मिलेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात। किसी को सारथी मामा शकुनी मिला तो वो दुर्योधन बन गया, किसी को सारथी भगवान श्री कृष्ण मिला वो अर्जुन बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अभिनय करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह दोस्तों, अरे फतेह दोस्तों विजेता, ईरान ने लॉन्च की, खेबर हो गया, फतेह हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 58वां बोन जलवायु दोस्तों परिवर्तन सम्मेलन जो है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो चुका है। 1994 में इसकी स्थापना होती है, करेक्ट बात, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा का खोखोवा बांध छापना, अरे यूक्रेन है अभी तबाह हो गया दोस्तों। रूस वाले कह रहे तुमने उड़ाया, ये कह रहे तुमने उड़ाया, समझ नहीं आ रहा किसने उड़ाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन में तबाह हो गया। हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस पूछे आपसे, संधि किसने की है? UNO, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में पूछे आपसे वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे छापना 7 जून को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे 7 जून को। आगे देखना, हाल ही में पूछे आपसे V2 मिनी उपग्रहों को सफलता से पूछा, V2 मिनी उपग्रह SpaceX, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी 22 दोस्तों सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित हुए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। SBI से पूछे आपसे SBI प्रोजेक्ट कुबेर छापना बंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, चर्चा में रहा वरुणास्त्र UPSC सिविल सर्विस दोस्तों एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया था आज से 4 साल पहले कि वरुणास्त्र क्या है? आपके हैवी वेट टॉर्पीडो। मैंने दोस्तों आपसे कहा दोस्तों आपके मिसाइल दोस्तों, ये मान लेते दोस्तों ये आप और रसगुल्ला और ये आपकी सोना बाबू, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये आप हो और ये आपकी सोना बाबू है। आपके बाल तो उड़ गए, तैयारी इतनी तैयारी कर ली आपने, आपके बाल उड़ गए, ठीक है। ये आप और ये आपकी सोना बाबू, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, आपको गुस्सा आ गया किसी दिन और आपको नहीं दोस्तों, गुस्सा आपको आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पास में अधिकार नहीं है
गुस्सा आया सोनम बाबू को, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, इसने चलाई दोस्तों यहां से मिसाइल दोस्तों, और ये मिसाइल दोस्तों सीधा आपकी खोपड़ी में पड़ी आकर। ये तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप दोनों टाइटन जो जहाज जो है उसमें जा रहे हो दोस्तों, आप सभी क्या फीलिंग आ रही होंगी, है ना? आपको बड़ा मजा आ रहा होगा दोस्तों। डूब जाएगा जहाज, चुप रहो, ठीक है। अब जहाज में जा रहे हो दोस्तों, आप दोनों पानी के ऊपर खड़े हो। अब रसगुल्ला इसने दोस्तों, इसको पता है कि ये मिसाइल चलाएगी, ठीक है। ये बहुत दिमागदारी दोस्तों। इसने क्या दोस्तों, इसने तो पानी के अंदर से मिसाइल चलाई है। अब दोस्तों पानी में जो मिसाइल चलाई जाएगी उसको बोलेंगे टॉर्पीडो, क्या? उसको बोलेंगे टॉर्पीडो। ये आपको ध्यान है, ये वरुणास्त्र दोस्तों होगा, ये सीधा दोस्तों आएगा और ऐसे आपकी खोपड़ी में छेद कर देगा। कुल मिला के खोपड़ी में छेद आपकी में होना तय। कभी ऊपर से होगा, कभी पानी के अंदर से होगा। पानी के अंदर से होगा तो उसको टॉर्पीडो कहेंगे। ये आपको जानना है। हैवी वेट टॉर्पीडो खुद का ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ये दोस्तों आपके भारत का हो चुका वरुणास्त्र, इसका एकदम आंसर है, ठीक है। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर, दोस्तों याद करो, माहिर बिजली क्षेत्र ऑप्शन नंबर 1। बिजली वही दोस्तों है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिजली क्षेत्र। बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं लोग हवा हवाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, याद करो पंजाब दोस्तों आपके गोल्डन टेंपल के अंदर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। अभी दोस्तों इसको आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया पंजाब। अभी 39 इयर्स इसको पूरे हुए हैं, ठीक है। आगे देखना, ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग दोस्तों सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर शब्द जो एयर डिफेंडर कहां पर? इसका जर्मनी में आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखना, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखना, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहां पर होता है? ओडिशा के अंदर, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी दोस्तों महिला एंकर जो है उनका निधन हाल ही में हो गया, गीतांजलि अय्यर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शक्तिमान वही दोस्तों दूरदर्शन है। तुम्हारे टाइम की बात थी, हमारे दोस्तों टाइम की बात थी। हमारे लिए दोस्तों अगर खेल की न्यूज देखनी है तो यही था, ठीक है। पहले दोस्तों एंटीना दोस्तों होता था आपके, लाइट गई दोस्तों, एंटीना दोस्तों चला गया। अब भाई साहब एक आदमी एंटीना के ऊपर बैठा हुआ है, वो उसको घुमा रहा है दिल्ली की तरफ कर दे। जो घुमाने वाला दोस्तों उसको पता ही नहीं दिल्ली किस साइड है, वो अपने घुमाने में लगा हुआ है, ठीक है। वो दूरदर्शन था। आजकल दोस्तों आपके पास में यूट्यूब है, इंटरनेट है, पतली कमरिया मोरी हाय 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 रील्स हैं। टाइम बहुत दोस्तों बेस्ट करने का हमारे पास में यही था, दूरदर्शन, ठीक है। गीतांजलि अय्यर ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछे आपसे, अगर पूछे तो कहां इसका आयोजन हुआ? साउथ कोरिया में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जापान पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पर है। आगे देखिए, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन? केरल पहले स्थान पर, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उसका आंसर हो गया है। जारी करने वाला कौन इसको? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी दोस्तों आप आपके पैकेज फूड लाओगे उस पे आपको इसका साइन मिल जाएगा फसाई का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 केरल। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया दोस्तों पूछे आपसे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया मानसिक कौन? जनार्दन प्रसाद है, राजू के स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोलकाता में मुख्यालय। नंद बाबा दुग्ध मिशन छापना उत्तर प्रदेश, यहां शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के पनडुब्बी निर्माता थिसैन ग्रुप मरीन सिस्टम्स जो पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ? जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर बी है। 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट जो छापना 75 जो आई है इसके द्वारा बनाई जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में यूएसए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान यूके के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखना, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री अभ्यास जो है वो ओमान की खाड़ी में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। यूनेस्को के मिसेल बेटिस पुरस्कार छापना जगदीश बाकन मन्नार आपके राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर पूछे आपसे, 5 मेंबर है, अल्जीरिया है, गुआना है, कोरिया रिपब्लिक हो गया। इसके तो सलाह सामना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दूसरा आंसर हो गया है इसका। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का
पहला दोस्तों राज्य कौन सा हो गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों राजस्थान जो है वो पहला दोस्तों राज्य हो चुका है। एक्चुअली में दोस्तों वर्चुअल स्कूल पहली बार दोस्तों नहीं खुल रहे हैं। पहले दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों सरकार, उत्तराखंड है, दिल्ली सरकार दोस्तों आपके, इन्होंने वर्चुअल स्कूल दोस्तों ओपन किए हैं। मान्यता देने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन है आपके? वो राजस्थान हो गया। मतलब दोस्तों आपके जो प्राइवेट दोस्तों स्कूल्स हैं उनको मान्यता देने वाला राज्य कौन है? वो राजस्थान हो चुका है। अगर आप ऐड देखोगे दोस्तों आज तो आपको मिल जाएगा कि दोस्तों राजस्थान पहला राज्य हुआ है। शिक्षा मंत्री दोस्तों आपके जो वीडी कल्ला जी उन्होंने मान्यता दी है और राजस्थान में 5 स्कूल जो है उनको मान्यता प्राप्त हुई है। उन 5 में से एक नेहल वर्चुअल स्कूल जो कि उत्कर्ष का दोस्तों वर्चुअल स्कूल है वो भी शामिल है। पश्चिमी राजस्थान का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो बन चुका है। ठीक है, और गजब का जो संयोग है कि जहां पर वो क्लास होती है ना, आज मैं वहीं पर आपके सामने क्लास ले रहा हूं। ठीक है, इस दोस्तों स्टूडियो से उनके जो टीचर्स हैं वो क्लास लेते हैं लाइव। आज मैं वहीं से क्लास आपके बीच ले रहा हूं, यहीं से वो सारी क्लास दोस्तों होने वाली है। कैसे वर्चुअल दोस्तों स्कूल, अगर दोस्तों सोच लीजिए आपके कोई दोस्तों स्टूडेंट है वो आपके वो स्पोर्ट्स में दोस्तों नेशनल खेलने जा रहा है, स्टेट खेलने जा रहा है, तो वो संभव है कि स्कूल नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, स्कूल वो ना जा पाए कोई बात नहीं, सो शाम को वो आए अपनी क्लासेस देख लेगा, अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे उसको, अपने कंफर्ट के हिसाब से क्लास देख लेगा, जाने की उसकी टेंशन जो समाप्त हो जाएगी। बाकी दोस्तों कम समय में कोई दोस्तों स्टूडेंट आपके वो बाहर नहीं दोस्तों आपके अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, उसको सारे अच्छे टीचर्स जो हैं घर पे मिलने वाले हैं, इसी दोस्तों कैमरा में मिलने वाले हैं। सारे दोस्तों टीचर्स जो हैं कुल मिलाकर दोस्तों ऑफलाइन दोस्तों जो स्कूल होता है उसी प्रकार से वर्चुअल स्कूल होने वाला है। पर दोस्तों बस केवल बात इतनी है कि इसमें जो क्लास बाकी ऑनलाइन चलने वाली है, आपको कहीं जाने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में दोस्तों अपनी घर की टीवी के अंदर जो है वो आप इसको देख सकते हैं। बच्चा आपकी आंखों के सामने पढ़ने वाला है, अच्छा रिजल्ट वो देने वाला है, अफोर्डेबल है ये दोस्तों, क्वालिटी इसके अंदर है। अगली दोस्तों कंफर्टेबल है, जब चाहो जब देख लीजिए। कोई बच्चा तो नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपके, और अगर दोस्तों बात करूं मान्यता की दोस्तों बात करें आपके, जो आपके हम सर्टिफिकेट आपको देने वाले, जो मार्कशीट आपको देने वाले हैं, आप फिजिकल दोस्तों स्कूल में जाओगे, जो मार्कशीट आपको वहां पर मिलेगी उसकी सेम टू सेम दोस्तों वैल्यू जो है वो इस मार्कशीट की होने वाली है। हम दोस्तों वही मार्कशीट आपको देने वाले, बस केवल दोस्तों आपको एग्जाम देने के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। बाकी सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। इसके दोस्तों सत्र जो है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाले। ठीक है, ये वर्चुअल स्कूल है, राजस्थान मान्यता दी है, 5 स्कूल को मान्यता मिली है, जिसमें से एक आपके नेहल वर्चुअल स्कूल भी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में दोस्तों कितना एफडीआई आया था? $46 बिलियन आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और जो अपनी संपत्ति का निर्माण किया था, अपनी संपत्ति का निर्माण किया, हाल ही में इसके अवशेष दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, मैंने दोस्तों कहा था दोस्तों हम होमो सेपियंस, दोस्तों आप और मैं क्या है, होमो सेपियंस है। हम ये मानते हैं कि हम दोस्तों जितना बड़ा हमारा दिमाग है दोस्तों उतनी ही अधिक हमारे अंदर बुद्धि होगी। हम ऐसा मानते हैं, गलत फहमी में। ठीक है, हम दोस्तों क्या मानते हैं कि हमारे दिमाग का जो आकार जितना बड़ा होने वाला है, बुद्धि भी हमारे अंदर उतनी होने वाली है। अभी दोस्तों एक खोज हुई है दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपके, वहां दोस्तों आपके होमो दोस्तों नरेदी जो है 3 लाख साल पहले अवशेष वहां प्राप्त हुए हैं। वो दोस्तों आपके जो समूह था ना दोस्तों, ये होमो जो समूह था ये गुफा के दोस्तों अंदर रहता था, पेंटिंग दोस्तों करता था आपके। और सबसे दोस्तों बड़ी बात जो है कि जो अभी दोस्तों आपके होमो सेपियंस हैं, इनका दोस्तों दिमाग का जो साइज है उसका दोस्तों 1/3 जो है उनका दिमाग का साइज था। मतलब दोस्तों अगर ये प्रूफ होता है कि ये सब होमो नलेदी थे, जो पेंटिंग की वो दोस्तों होमो नलेदी थे, जो मृतक के सब मिले दोस्तों, जो अवशेष मिला है वो वही है, तो आप यकीन मानना सारी थ्योरी चेंज होने वाली है। जो ये कहते हैं ना कि जितना बड़ा दिमाग का आकार होगा उतनी ही अधिक उसके अंदर बुद्धि होती है, वो चेंज हो जाएगा इससे। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो गया। बिरसा मुंडा से पूछा है, बिरसा मुंडा झारखंड दोस्तों आपके, अरे धरती बाबा, चमत्कारी बाबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला दोस्तों? अभी हाल ही में पैटरसन जोसेफ को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ये आज की आपकी क्लास हो गई है। ये सारे सवाल मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। और आज शाम को सेमिनार होने वाला है जयपुर के अंदर, शकुंतला भवन जो है वहां पर सेमिनार होगा। अगर आपने अभी तक दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटे पहले आ जाइएगा। वहीं पर ऑफलाइन
रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको एसएससी का जो सिलेबस है वो प्राप्त होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपको दोस्तों आपके 1313 क्वेश्चन जो बुकलेट है वो आपको मिलने वाली है वहां पर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ उसके अंदर, कंप्यूटर उसमें होने वाला है। बाकी करंट अफेयर्स टेस्ट जो है वो शुरुआत में होगा, तैयारी करके आइएगा। टेस्ट को सीरियसली देना है आपको और सोचना कि ये टेस्ट नहीं आपका एग्जाम है ना। तो मुलाकात होगी, आपको शाम को मुलाकात होने वाली है। किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार मोटिवेट खुद को रखें, किस प्रकार स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, किस प्रकार मोहित ने सिलेक्शन से फर्स्ट रैंक तक लेकर आया, वो सारी बातें आपको वहां पर पता लगेंगी। ठीक है, ये 3 घंटे आपके सेमिनार के अद्भुत होने वाले, ये मेरा वादा आपसे रहा है। शाम को मुलाकात होगी आपसे पिंक सिटी जयपुर के अंदर, आज शाम को 4 बजे। बाकी ध्यान रखना, अपना खुश रहिएगा। 2 जुलाई को पटना में आपसे मुलाकात होने वाली है। बाकी प्रयागराज में उसके जस्ट बाद मुलाकात होगी। 4-5 तारीख को प्रयागराज में रहने वाले हैं। बाकी खुद मस्त पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिएगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी का मुझे ध्यान है, सभी के लिए कोशिश जारी है। कुछ ना कुछ अगले सप्ताह में आप सभी के लिए आने वाला है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। कितने सवाल आपके ठीक हुए आप चेक कीजिएगा। मैंने आपको 93 पेज मैंने पढ़ाए हैं आपको, मतलब 90 सवाल मैंने आपको पढ़ाए हैं। कितने आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए, आप मुझे कमेंट उसमें बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखना अंत में आप सभी के लिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।